सिवान शहर के टाउन हॉल में भाकपा माले का सिवान का 12वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर भाकपा माले के 2 विधायक दरौली और जियादी के पहुंचे हुए थे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है जो 2 दिवसीय चलेगा। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक अमरनाथ यादव भी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 2 दिन तक लगातार चलने वाला है। 30 और 31 जुलाई तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। भाकपा माले कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं इस मौके पर मंच पर संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार देश को बेचने के लिए गद्दी पर बैठी है। ऐसे में इसलिए कह रहा हूं कि अदानी अंबानी जैसे लोग आज देश को चलाने का काम कर रहे हैं और इनके इशारे पर हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या कुछ कहा दीपांकर भट्टाचार्य ने, सुनिए। इस पूरे मुल्क में अगर हमें राज करना है तो हमें अपना एक सामाजिक समर्थन चाहिए, हमें अपने लोग चाहिए। आज के इस दौर में हम सबके सामने जो विकट परिस्थिति है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए जो हमारा कार्यभार है, इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो सवाल है कि आज हमारे सामने ये जो आज़ादी की भावना है, आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य है, जो आज़ादी के आंदोलन के इतिहास है, जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में अब सोचेंगे कि आज़ादी के पूरे आंदोलन का दौर कैसा था, और हम इस पर भी सोचेंगे कि पिछले 75 साल आज़ादी मिलने के बाद जो हिंदुस्तान ने बिताया है, 75 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं। थोड़ी बात करेंगे जो आज़ादी के आंदोलन का लंबा दौर चला है देश में, जिस दौर से आगे बढ़ते हुए देश को आज़ादी मिली, और पिछले 75 साल इस संविधान के तहत जो हम लोग आगे बढ़े हैं, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। आंदोलन का इतिहास रहा है, वो लंबा रहा है। जितना इतिहास हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, उससे लंबा है, उससे बड़ा है। हम सबको मालूम है कि कैसे अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने के नाम पर आकर पूरे देश पर कब्जा कर बैठे और सत्ता के कारोबारी बन गए। ये व्यापार से, कारोबार से सत्ता की ओर जो यात्रा है, ये हमारे गुलामी के दौर में भी यात्रा हमने देखी थी, और आज जो दौर है अदानी अंबानी का, इसमें भी हम बखूबी देख रहे हैं कि कैसे पूंजी के मालिक वो देश के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। पूंजी के मालिक पूरे देश की सत्ता के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। कि आज हमारे देश की कहानी है। तो अंग्रेज जब आए व्यापार करने के लिए, एक कंपनी लेकर के आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमाया। और जब कब्जा जमाया, बहुत संक्षेप में अगर पूरे दौर को याद करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने लगी, जैसे हमारे बगल में बंगाल है, याद करिए आज से बहुत पहले 1757 का दौर है, पलासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनको जंग में हरा करके, क्योंकि कुछ लोगों ने गद्दारी की थी, कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था, सिराजुद्दौला चुनाव हारे और ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा कब्जा पूर्वी भारत पर